मेरे देश प्रदेश के ख़ास तौर पे हरियाणा के जाट भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं डॉक्टर खरब हूँ और सुबह से ही मैं वीडियो देख रहा था और वीडियो में मैंने अपने जाट भाइयों के वीडियो देखे जिसमें उन्होंने भाईचारा निभाने के लिए मेवात में जाने का फैसला किया है और कल बास में मीटिंग बुलाई है खाप पंचायतों की, ताकि हम उनके साथ मुसलमान भाइयों के साथ भाईचारा निभाएं और ऐसे सांप्रदायिक दंगों के बहकावे में ना आएं और ऐसे दंगे ना करें। उनके साथ सहानुभूति जताने के लिए खाप पंचायतें क्या फैसला लेंगी कल, ये तो भविष्य की बात है। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ये तो उनके अपने विचार होंगे। चूँकि अपने विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने विचार प्रकट करूँ, क्योंकि आजकल तो ये यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम हो गया है जिससे आदमी अपने मन की भड़ास निकाल लेता है। चलो, मैं भी इसी बहाने आपके अपने मन की भड़ास निकाल लेता हूँ। मुझे भी कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मुझे भी इन मुसलमानों से नफरत सी हो चली थी। क्यों? इसके कारण हैं भाई साहब। झूठ और सच तो भूत और भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक असली बात ये है कि ये मुसलमान के बारे में मैंने बचपन में सुना था कि ये हिंदुओं जो हिंदू करते हैं उसका उलट करते हैं। यानी कि हमारे अंदर हर बात से, हर लिहाज से हिंदुओं में मानवता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनके अंदर दानवता है, हो सकता है, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। ये करते भी जो है ना, जो हिंदू करते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, आज तक भी करते आए हैं। अभी हम थोड़ा इनकी तरह सड़कों पर बैठ के या कहीं और सार्वजनिक स्थान पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम हिंदू तो अपने मंदिरों में जाके पढ़ते हैं या अपने घर में पढ़ते हैं। फिर ये क्यों ऐसा करते हैं कि जिससे सारी जनता दुखी हो जाए? ये ऐसे काम क्यों करते हैं? ये एक सच्चाई है, इस बात को हमने स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हिंदुओं से उलट काम ही करते हैं। ये भी तो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी अपने दफ्तर में बैठ के पढ़ सकते हैं अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो, या मस्जिद में जाके कर सकते हैं। फिर ये क्यों सार्वजनिक जगह पर बैठते हैं? सबसे बड़ी सोच है ये मेरी, चाहे आप इसे गलत समझना चाहे ठीक समझना। ये जो कट्टरवादी सोच है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इनकी कट्टरवादी सोच आप ये देखिए, ये लोग जो है अल्लाह के सिवाय दूसरी बात पसंद नहीं करते। एक ही शब्द है इनकी कुरान में भी, एक और चीज़ में, कि हम कुछ भी बात करें तो ये कहेंगे हम तो अल्लाह के सिवा कोई बात नहीं करते, अल्लाह के सिवाय हम किसी को मानते ही नहीं। तो अल्लाह क्या हो गया भाई? तो किसी अच्छे आदमी अपने माँ बाप की भी नहीं मानते होंगे फिर तो ये। और यही वजह है कि इनके अंदर संस्कार की भावना है ही नहीं। ये मुसलमान लोग संस्कारित नहीं हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनका एक अल्लाह के सिवाय किसी चीज़ को मानते ही नहीं। इंसानियत कहते हैं, लेकिन इनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुओं में सब कुछ है, इंसानियत भी है, सर्वधर्म संभावना भी है, भावना भी है, लेकिन ये नहीं, इनकी सोच बहुत गलत है। और इतना ही नहीं, आप देखिए, ये ना तो भारत में रहते हुए जहाँ हिंदू रहते हैं 85%, ये हम तो सारे देशभक्त कहलाते हैं हिंदू वाले, जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, ये नफरत करते हैं, वंदे मातरम से नफरत करते हैं, जनगण मन से नफरत करते हैं। ये मदरसों में जो इनके पढ़ाई होती है, जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वहाँ भी इसी चीज़ का संदेश देते हैं। तो ये बताइए, इनके बच्चे संस्कारित कहाँ हुए? संस्कार तो माँ बाप से आते हैं या बच्चे को स्कूल से मिलते हैं, पर इनके यहाँ तो स्कूल है ही नहीं। और इनकी माताओं ने तो बच्चे ही पैदा करना सीखा है जब से इन्होंने जो होश संभाला है, और ये कुछ जानती ही नहीं। इसका मतलब ये अपने बच्चों को समझाती ही नहीं, इनको संस्कार देती ही नहीं। तो इसलिए बच्चे ये मानव थोड़ा ही बनेंगे, ये दानव बनेंगे। तो संस्कारहीन कौम है ये। मैं तो यही सोचता हूँ, आप चाहे कुछ भी सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इन लोगों की मदद ना करिए, इन लोगों के साथ भाईचारा मत निभाइए, ज़रूर निभाइए। आप जाइए मेवात में, इनके साथ भाईचारा निभाइए, इनके साथ जो उठिए बैठिए, सब कुछ करिए। लेकिन उससे पहले भाई साहब, ये कई बातें होती हैं जो हमें सोचनी पड़ती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये हमारी जाट कौम जो है ना, ये इतनी समझदार अभी तक कहते हैं होगी, लेकिन है ही नहीं है। ये अभी भी मोल्लड़ जाट कहलाते हैं। क्यों? ये सोचते ही नहीं बात में क्या है। आज भी इनके मोल्लड़ जैसे काम है, एकदम भावना में बह के इन्होंने मान लिया कि भाई हम उनकी जाके मदद करें। ज़रूर करो, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जाट का बेटा हूँ, मेरे अंदर भी इंसानियत है। लेकिन आप इनसे पूछो ये सवाल, आप बताओ इसका क्या जवाब है। ये हिंदू लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनका बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या ये इंसान हुए? ये इंसान नहीं है, ये हैवान है इस मायने से। आप बताइए, आप इनके ऊपर कैसे विश्वास कर लोगे कि ये आप लोगों के साथ अच्छा भाईचारा निभाएंगे? ये कभी भी किसी भी टाइम बदल सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के सिवाय किसी को जानते ही नहीं। हमको तो ये काफिर समझते हैं। काफिर का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह को ना माने उसको मार दो। इनकी किताबों में लिखा है, मार दो मार दो, मार दो नहीं, तड़पा के मारो, बुरी हालत करके मारो, और मरने के बाद भी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या समझ में आया? कुछ दिमाग लगाओ भाई। ये मुसलमान नहीं है, ये तो कसाई हैं, एक किस्म के जल्लाद हैं ये। एक बात और कहना चाहता हूँ जाट भाइयों, सुन लो, मैं भी जाट हूँ। क्या जाटों के सिवाय कोई दूसरी कौम आई है इनका समर्थन करने के लिए? आगे आई है? एक भी नहीं आई, एक भी। ये बता तो उदाहरण तो दो। सिर्फ आप लोग आ रहे हैं जाट। क्यों? जाट बड़े भोले होते हैं। जाट जो है कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये एक मार्शल कौम है। हम तो भाईचारा निभाने में तैयार बैठे हैं। तैयार क्या, हम निभाएंगे। एक बार कह दिया तो हम निभाएं भी गए। लेकिन क्या आपको यकीन है कि ये लोग हमारे साथ भाईचारा निभा देंगे? क्या आपको यकीन है कि ये हमारी बहू बेटियों को नहीं छेड़ेंगे? इसलिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही है
कि इनको भाईचारा निभाने के लिए इनका समर्थन करना है तो पहले इनसे ये बातें शर्तों पर करो। ये पहले हमारी शर्तें माने तो हम इनका समर्थन करेंगे, नहीं तो कोई वजह नहीं है इनकी समर्थन देने की। आप जैसा कोई पागल कोई और नहीं, हम फिर भी जाट की जाट ही रह जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। पहले इनसे शर्तें मनवाओ अपनी। क्या ये हमारी बहू बेटियों को कुछ ना कहेंगे? जाटों की बहू बेटियों को सबसे पहली बात है ये। तो भाईचारा निभाना एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। तो भाई साहब आप इनके साथ जो है देखिए, आप देखिए इनके बेलगाम नेता ये उकसाते हैं अपने आदमियों को, समझाते नहीं है, समझाते नहीं, समझ तो इनमें है ही नहीं। नेता बना दिए, वो नेता भी नहीं समझते भाईचारा क्या होता है, उनको पता ही नहीं। मोमन खां जैसे विधानसभा संसद में कहते हैं हम गंठे की तरफ फोड़ देंगे। क्या बात हुई है? क्या ये अच्छी बात है? ये सरेआम तो इनवाइट कर रहा है मुसलमानों को कि मारो पीटो इनको, हिंदुओं को मत घुसने दो मेवात में। क्या मेवात उसके बाप का घर है? उसके बाप की धरती है क्या? मुसलमान है कौन? पहले तो ये देखो, पहले तो ये विश्लेषण करो कि मुसलमान है कौन। तुम्हें यही नहीं पता मुसलमान है कौन, विश्लेषण करो। सबकी अपनी अपनी राय मिलेगी, अलग अलग। अगर आप मेरे से पूछो तो असली मुसलमान वो है जिसके दादा परदादा हिंदू थे। बाकी के जो मुसलमान हैं वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, कहीं और के भी हो सकते हैं, और वो नकली भी हो सकते हैं जो मुसलमान बने बैठे हैं। तो भाइयों ये बात समझने की है, तुम समझ लो। पहले तुम मुसलमानों को पहचान कर लो असली कौन है, और जो नकली मुसलमान है उनको भगाओ मेवात से। अगर तुम भाईचारा निभाना चाहते हो तो उनके साथ मिलके कहो अब तुम्हारे सिवाय दूसरा मुसलमान को निकालो बाहर, तभी तो बात बनेगी। तुम्हारे में हिम्मत है तो उनके साथ जो है ये शर्तें रखो। जो हमारे असली मुसलमान हैं वही रहेंगे मेवात में, दूसरे गेट आउट यहाँ से। और मत ये कहता हूँ सारे हरियाणा से निकालो इनको। जो रहेंगे मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनको निकालो यहाँ से, भगाओ। इनके सब ये नकली जो बनाए हुए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं, पिए ये सब कुछ हैं, आइडेंटिटी बनवाई हुई, सब खत्म करो इनकी। एनसीआर ये जो है ये अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ये नहीं चलने देना चाहते। अब देखिए अब क्या है। ये मुसलमान आप लोगों को कुछ नहीं समझते, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप तो इनकी बातों में आ गए, आप तो समर्थन कर दिया आपने। क्या ये आपकी शर्तें मान जाएंगे? अगर आपने इनके साथ भाईचारा निभाना है तो अपनी शर्तें रखो। इनके घर जाओ, इनके घर मेवात में जाओ, वहाँ मीटिंग करो और इनके नेताओं को स्टेज के ऊपर बुला के उनसे कसम खुआओ कि ये जाटों को कुछ नहीं कहेंगे जिंदगी भर, वरना हम इनको भगाना भी जानते हैं। भाई साहब तुम जाट भाई, अगर तुम सिर्फ इन्हीं की बात मानोगे तो तुम्हारे अंदर कल नहीं है। फिर हम यही कहेंगे कि तुम एक मोलड जाट हो। जाट वही है जो ज्ञानवान और समझबूझ से जो है तो इनको भी भाईचारा निभाने के लिए मजबूर करे। अब ये क्या बात है? ये कोई बात है? हमारी तरफ से बहन ये चाहे 50 बच्चे पैदा करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए। इन लोगों में इंसानियत नहीं है। आप तभी भाईचारा निभाइए जब ये आपको इंसानियत दिखाएं। और इंसानियत दिखाने का एक ही तरीका है कि आप हमारी जो है शर्तों को मानेंगे। और पहली शर्त यही होगी
है कि हम जाटों को ये दुखी नहीं करेंगे कभी, हमारी जाटों की बहन बेटियों के ऊपर कोई वारदात नहीं करेंगे भविष्य में, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो हम इनको यहाँ से भगा देंगे, चाहे हमें पानी की नहीं, चाहे खून की नदियाँ मानी पड़े, ये समझ जाएं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, अफवाहों का दौर बहुत चलता है ऐसी साजिशों में, और इन साजिश करने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा दोषी तो कांग्रेस है। बीजेपी तो कल पैदा हुई है, 75 साल जिस पार्टी ने राज कराया है, उसके राज में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान, मुसलमानों को ही तवज्जो दी जाती थी, चाहे वो इसको वोट के लिए प्रयोग करते हो चाहे कुछ करते हो, लेकिन मुसलमानों की चहेती रही है। और उसी के दम पर, कांग्रेस के दम पर इन्होंने ये कहा कि हम 2047 तक जो है इस्लामिक स्टेट बना देंगे भारत को। क्या आप सहन कर सकते हो भाई जाट भाइयों? इन बातों को समझो, इन लोगों से हाथ मिलाने से पहले इन लोगों को समझो और अपनी शर्तों को मनवाओ। मैं नहीं, ये नहीं कहता मैं इनके साथ भाईचारा ना निभाओ, जरूर निभाओ, सबसे अच्छी बात है। सांप्रदायिक भेदभाव ये मिटाओ, प्यार से रहो, खुशी से रहो, आपस में अपने एक दूसरे के त्योहारों को बड़े खुशी से मिलजुल के मनाओ। मैं ये चाहता हूँ। अब दिवाली आने वाली है, आप इनको इनवाइट करो, आओ मिलजुल के दिवाली मनाएं। क्या ये आ जाएंगे? करके तो देखो, करके देखो, एक दिन में तो कोई बदल नहीं जाता, अभी तो टाइम है। यही शर्त पहले रख दो। अगर दिवाली के ऊपर ये भी, जैसे हम दिवे जलाते हैं, ये भी अपने घरों पे दिवे जलाएं, मजा आएगा। ये समझने की बातें हैं भाई साहब, ये गलत बातें नहीं हैं। अभी मैंने पीछे अखबारों में भी पढ़ा था, वीडियो भी बने हुए हैं, मुसलमानों ने अपनी बस्ती में हिंदुओं के घरों पर ताले लगा दिए। क्यों भाई? कहाँ बैठे हो तुम जाट भाइयों? सोच समझ के काम करो, जो कहना है जो करना है वो सोच समझ के करो। तुम अपने आप को मोलड़ मत कहलाओ, समझदार बन जाओ। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं भी तो देख रहा हूँ, ज़्यादा दिन से नहीं तो कम से कम मैं कितने साल से बताऊँ, 60 साल से देश को समझ रहा हूँ। ये देश क्या है, आपकी हर बात का जवाब है मेरे पास में। आप कैसे कह सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी था, बना दिया इस देश ने, नेहरू बर्गे ने बना दिया। वो तो महात्मा गांधी नहीं था, वो महात्मा गद्दी था, जिसने हमारे देश को ये आज का दिन देखना पड़ रहा है। मुसलमानों का देश तो पाकिस्तान बना दिया, लेकिन ये हिंदुओं का देश हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाया? हिंदुस्तान नहीं, थान बनाओ, हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाया? हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाया? उसका खामियाजा आज भुगत रहे हो और भुगतते रहोगे जब तक इन मुसलमानों का जो है आपस में सही तौर पे विश्लेषण नहीं किया गया। तो आपस में ये छाटे नहीं गए तो कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन अपने देश का है? अपने देश के वास्तविक मुसलमान वही हैं जिनके दादा परदादा पूर्वज हिंदू थे। उनके नाम देख लो, 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी निकाल के देख लो। कोई सिंह मिलेगा, कोई कुमार मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, सारे हिंदुओं के नाम पाएंगे। कोई त्यागी मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई चौधरी मिलेगा। आप सोचो थोड़ा, ये सोचने की बात है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप इनको भाईचारा ना निभाओ, जरूर निभाओ, लेकिन सोच समझ के निभाओ, इनसे शर्तें रखो।
आप अगर मेवात जाओगे, कल फैसला लोगे इनके साथ जाने का, भाईचारा निभाने का, तो वहाँ ओवैसी को भी बुलाओ, मोमिन खान को भी बुलाओ, और साजिद रशीद और टीवी पर जैसे पिटता है कई बार, ऐसे भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, जिनसे ये भड़काऊ बयान देते हैं। एक वो बूढ़ा है समाजवादी पार्टी का, क्या कहते हैं, बरक क्या नाम पता नहीं, फजलुल रहमान, और वो फजलुल रहमान क्या है ये। अगर तुमने भाईचारा निभाना है, उनके साथ निभाना है, अगर तुम ये सोचे बैठे हो कि हम निभाएंगे, मैं अच्छी बात है, ये मैं भी कहता हूँ, ये सांप्रदायिकता खत्म होनी चाहिए। हमारे ही हरियाणा में क्यों, ये चौथी बार है। ये मैं भी मानता हूँ कि ये बीजेपी की देन है। अरे तुमने कहाँ तक सोचा है, मैंने तो सोच रखा है, जो 16 में जाट आरक्षण होया था ये बीजेपी की देन थी, सारा हरियाणा जला दिया था। 2018 में राम रहीम के मुकदमे के टाइम में पंचकुला में दंगे हुए थे, ये भी बीजेपी की देन थी। अरे 15 दिन तो पहले राम रहीम को जो है उसके बर्थडे का इनाम दे के आते हो 50 लाख रुपए, और 15 दिन बाद ये दंगा कराते हो। ये सब साजिश थी, साजिश का हिस्सा थी। और फिर ये 2021 में हमारे किसान भाई जाके बैठे दिल्ली में, 750 आदमी मरे। क्या मुझे याद नहीं? मुझे भी सब पता है, सारी हिस्ट्री का पता है। भाई साहब सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सिर्फ जाट ही ना बने बैठे रहो, बढ़िया बुद्धि लड़ाओ। समझ गए? मैं तो आपको और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अगर आपने मेरी बात पसंद आई हूँ तो आप आगे फॉरवर्ड कर देना, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप जाट भाइयों की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पीछे कोई और कौम नहीं है मुसलमानों के पीछे सिवाय तुम्हारे। अगर तुम भी है इनके पीछे लगना चाहते हो, इनका समर्थन देना चाहते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बशर्ते है कि ये हमारी शर्त मान लें। अगर हमारी बिरादरी को, हमारी कौम को, ये जाट कौम को कुछ नहीं बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे आगे से भविष्य में। हो सकता है हमारी बेटियों को भी इन्होंने किया हो, बेटियों के साथ भी बुरा भला कहा हो। भाई साहब सोचिए समझिए, ये सोचने समझने की बातें हैं, ये बुद्धि लड़ाने की बातें हैं। वैसे ही जोश में आया कि ये नहीं कहो चलो भाई हम भाईचारा निभाओ। क्या आपको बुलाया गया था भाईचारे के लिए? आप जा रहे हो वहाँ पंचायत, खुद पंचायत करके, किस लिए बुलाया है आपको? खैर, मैं आपके इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कम से कम आपने पहल तो की, इन्होंने तो पहल नहीं की। ये तो बेवकूफ़ है ही हैं। ये बात मेरी ज़रूर मान लो आप, इनका दिमाग नहीं है। मैंने इनके भी वीडियो देखे हैं, सब कुछ देखा है मैंने, इनके विचार भी मैंने सुने, इनकी बातें भी मैंने सुनी, पढ़े भी हैं। मैंने ट्विटर भी देखा है अच्छी तरह से, फेसबुक भी देखा है अच्छी तरह से, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण भी सुने हैं इनके वो 15-15 मिनट में दूर हो जाओ, बोले हम देख लेंगे। तो भाई साहब जरा सोचो समझो, अगर इनको हमारे देश में रहना है तो इनको जो है भाई साहब हमारे देश की जो है जनगण मन, वंदे मातरम, इसी राष्ट्रभक्ति की बातें करनी चाहिए। इन लोगों ने ईमानदारी से करनी चाहिए। अरे तुम क्या बताओगे? तुम ये समझते भाई साहब, तुम समझते हो कि मैं खामखा का बेकार हूँ, आदमी हूँ? नहीं, मैंने 7-8 दिन हुए तब मैंने देखा एक 19-20 साल का लड़का, दिल्ली का रहने वाला 19-20 साल का लड़का, और इंडिया गेट पर उसे
पत्रकार पूछता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। वो कहने लगा पता नहीं, उसको पता ही नहीं। और दिल्ली में रहने वाला 18-20 साल का लड़का, फिर उसे पूछा कहाँ पढ़े हो, बोले मदरसे में। बताओ, ये पढ़ाया जाता है मदरसे में? अरे मोदी जी ने तो फिर भी ये कह दिया था भाई एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में वो होगा, लेकिन क्या आप बताइए। एक हिंदू लड़का अगर जो है मुसलमानी से किसी लड़की से लव करता है, प्यार करता है, और वो जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के रोक के उसको पीटते हैं हिंदू को। ये हाल है इन लोगों का। आप कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप भाईचारा मत निभाओ, इनके साथ जरूर निभाओ, लेकिन सोच समझ के निभाओ, अपनी शर्तें मनवाओ पहले, फिर इनके साथ भाईचारा निभाने जाना, तब तुम जाट असली जाट कहलाओगे। वरना तो जैसे ये नकली मुसलमान है ना, तो तुम भी नकली जाट हो। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता, बातें ख़त्म नहीं होती कभी। इसलिए मैं भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूँ। प्रणाम।